नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारा टॉपिक है निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ये आरपीएससी में जितने भी एक्ट लागू होने के बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है। यह चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो, समान रूप से सभी में यह टॉपिक पूछा जाता है। प्रश्न अपना है, भारत में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पूरे देश में कब लागू किया गया। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2012 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। कहाँ पर है बात है, भारत में। सुन लेना, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है वो कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। यह अधिनियम 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हुआ। 1 अप्रैल 2010 जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में प्रभावी हुआ। भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का ये 135वां देश बना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था, यानी फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था। अनुच्छेद कौन सा था ये, तो ये था अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A ये हमेशा आपको याद रखने वाली बात है। अनुच्छेद कौन सा था, शिक्षा को जब मौलिक अधिकार बनाया गया तब अनुच्छेद 21A। 86वां संविधान संशोधन था 2002 में हुआ। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। उम्र भी याद रखना है, इसमें किस उम्र को बताया गया, 6 से 14। और अनुच्छेद 21A संविधान संशोधन था 86वां, कब हुआ, 2002 में। आरटीई अधिनियम 2009 की किस धारा में यह प्रावधान है कि निजी स्कूलों में 25% सीटें वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होगी। तो ये होगी धारा 12(1) और उसकी भी आगे पार्ट है सी, यानी आरटीआई का जो अधिनियम है उसमें कौन सी धारा में स्कूलों में 25% सीटें ना, वो जो प्राइवेट स्कूल है, निजी स्कूल है, उनमें निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। तो ये धारा कौन सी है, धारा 12 की पहली की सी है। इसमें धारा 12 के अनुसार निजी या गैर सरकारी स्कूलों को प्रवेश स्तर की कक्षा एंट्री लेवल क्लास में 25% सीटें कमजोर और अवंचित समूह के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी अनिवार्य है। राजस्थान में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, यह 2011 में। राजस्थान में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, 2011 में। केंद्र के अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने 29 मार्च 2011 को राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 अधिसूचित किया था। ये याद रखना, राजस्थान में जो लागू किया गया है ना, वर्ष लागू किया है वो है 2011 में। पूरे भारत में 2010 में और राजस्थान में 2011 में। 29 मार्च 2011। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार 1 से 5 तक के लिए छात्र शिक्षक जो अनुपात है कितना होना चाहिए, पुपिल टीचर जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 30:1। किसकी बात है, 1 से 5 तक की बात है। जो छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए, 1 से 5 तक 30:1। प्राथमिक स्तर पर 30 छात्रों पर 1 शिक्षक का प्रावधान है। यदि छात्रों की संख्या 200 से अधिक हो जाती है तो यह अनुपात 40:1 हो जाता है। धारा 25 के अनुसार यह प्रावधान है। आरटीई अधिनियम की कौन सी धारा अध्यापकों के लिए निजी ट्यूशन प्राइवेट ट्यूशन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाती है, तो ये धारा 28 है। धारा क्या है, 28 है। जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवा सकते। धारा 28 स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई भी सरकारी शिक्षक निजी ट्यूशन या निजी शिक्षण गतिविधि नहीं चलाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में महिला सदस्यों का प्रतिशत कम से कम कितना होना चाहिए, ये है 50%। क्या होना चाहिए, 50%। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में महिला सदस्यों का प्रतिशत कम से कम कितना होना चाहिए, 50%। आरटीई और राजस्थान नियमों के अनुसार एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में 50% महिला सदस्यों का अनिवार्य है। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 17 के तहत विद्यालय के बच्चों के साथ किस व्यवहार पर प्रतिबंध है, ये है उपयुक्त इस प्रकार के मतलब बच्चों के साथ है ना व्यवहार नहीं कर सकते, शारीरिक दंड नहीं दे सकते, मानसिक प्रताड़ित नहीं कर सकते, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
धारा 17 बच्चों को किसी भी प्रकार के शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करती है। इसका उल्लंघन करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। कक्षा 6 से 8 उच्च प्राथमिक के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित है? 220। 6 से 8 है ना, उसमें एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस कितने, वर्किंग डेज कितने होने चाहिए? कम से कम ये होना चाहिए 220 होने चाहिए। प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम 200 कार्य दिवस है और 6 से 8 तक के लिए 220 है। याद रखना, अलग अलग है ना। प्लीज़ मित्रों, पोलाइट रिक्वेस्ट है, चैनल को आप है ना जरूर शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। आगे अपना प्रश्न है, आरटी अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे, वर्क आवर्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 45 घंटे न्यूनतम होने ही चाहिए, तैयारी के घंटों सहित। यानी खुद टीचर तैयारी करेगा, वो भी इसमें शामिल है, तो 45 घंटे। धारा 25 की अनुसूची के अनुसार शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 45 घंटे निर्धारित है, जिनमें पढ़ाने की तैयारी के घंटे भी शामिल है। राजस्थान में आरटी के तहत निजी स्कूलों की फीस का पुनर्भरण सरकार द्वारा किस पोर्टल के माध्यम से किया जाता है? तो ये किया जाता है पीएसपी पोर्टल के माध्यम से। प्राइवेट स्कूल पोर्टल के माध्यम से निजी स्कूलों के 25% कोटे का भौतिक सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाती है। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया जाता है? विद्यालय में पढ़ने वाले किसी बच्चे का अभिभावक। एसएमसी का अध्यक्ष माता पिता या संरक्षकों में सुना जाता है। प्रधानाध्यापक समिति का सदस्य सचिव होता है। आरटी अधिनियम 2009 की धारा यह सुनिश्चित करती है कि किसी बच्चे की आयु के प्रमाण पत्र की कमी के कारण प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी बच्चे को इस आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जा सकता कि आपके पास क्या नहीं है, आयु का कोई प्रमाण नहीं है। यह धारा 14 कहती है। धारा 14 के अनुसार अस्पताल, नर्सरी का रिकॉर्ड, माता पिता का घोषणा पत्र आयु के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है। प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यानी कोई भी प्रमाण पत्र यदि बच्चे के पास नहीं है तो बच्चे के जो माता पिता है वो लिखित में ये घोषणा कर दे कि यह हमारा बच्चा है और इसका जन्म इस तारीख को इस दिन हुआ था, लिखित में वो दे दे, तो वो स्कूल को मानना पड़ेगा। यदि किसी विद्यालय में 150 से अधिक बच्चे हैं, आरटी के मानदंडों के अनुसार वह क्या अनिवार्य है? एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक अनिवार्य है। 150 से अधिक बच्चे हैं तो ये स्कूल लेक्चर 2014 में पूछा है। देखो, प्राथमिक विद्यालय में यदि नामांकन 150 से अधिक है तो 5 शिक्षकों के साथ एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक का पद अनिवार्य हो जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा आरटी के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? निजी स्कूलों के कोटे में किया गया है, तो यह कक्षा 12 तक है। राजस्थान सरकार द्वारा आरटी के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा के अनुसार अब 25% कोटे के तहत प्रवेशित बालिकाओं को कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा देने का निर्णय लिया गया। ये पहले यह कक्षा 8 तक था, ये भी याद रखना। आरटी अधिनियम की इस धारा के तहत विद्यालय विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाने का प्रावधान है। धारा 22 ये कहती है। धारा 22 के अनुसार एसएमसी द्वारा 3 वर्षीय विद्यालय विकास योजना की तैयारी की जाएगी, जिसके आधार पर अनुदान प्राप्त होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का उल्लेख आरटी अधिनियम किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 31 में आता है। धारा 31 बच्चों की शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने तो बाल अधिकार संरक्षण आयोगों को शक्ति प्रदान करती है। आरटी अधिनियम के तहत शिक्षक को किन गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा सकता है? पल्स पोलियो अभियान, ए और बी दोनों इसमें ऑप्शन होगा ना। इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। यानी आरटी अधिनियम के तहत शिक्षक को किन गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा सकता है? कौन से गैर शैक्षणिक कार्य है जिसमें लगाया जा सकता है? तो ये जनगणना और चुनाव कार्य और आपदा राहत कार्य, इनके अलावा नहीं लगा सकते, बाकी लगा देते हैं इधर उधर, पता नहीं। धारा 27 के अनुसार शिक्षकों को केवल 10 की जनगणना, आपदा राहत, चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय के अलावा किसी अन्य कार्य में नहीं लगाया जाएगा। याद रखना, आप लग जाओ तो। राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार कार्यकारिणी समिति की बैठक माह में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? माह में 1 बार अमावस्या को। राजस्थान के नियमों के अनुसार एसएमसी की बैठक प्राय प्रत्येक माह की अमावस्या को आयोजित की जाती है ताकि ग्रामीण अभिभावक अधिक संख्या में आ सके। आरटी अधिनियम 2009 की अनुसूची के अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए प्रति शिक्षक न्यूनतम वार्षिक शिक्षण घंटे कितने हैं? तो 1000 घंटे हैं।
6 से 8 तक प्रति शिक्षक न्यूनतम वार्षिक शिक्षक घंटे कितने 1000 घंटे हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए 800 है और 6 से 8 के लिए एक वर्ष में 1000। आरटी के तहत किसी बच्चे को फेल न करने की नीति किस धारा में थी जो 2019 में संशोधित कर दिया गया है? तो धारा 16 में थी कि किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, पर अब 2019 में चेंज कर दिया, फेल भी किया जा सकता है। धारा 16 है प्रारंभिक शिक्षा को पूरी होने तक किसी बच्चे को अनुत्तीर्ण करना 2019 में संशोधित किया गया। अब राज्य सरकारें कक्षा 5 से 8 में नियमित परीक्षा लेने बच्चों को अनुत्तीर्ण करने का निर्णय ले सकती है। राजस्थान में आरटी के तहत प्रवेश के लिए दुर्बल वर्ग के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा वर्तमान में कितनी है? 2.5 लाख रुपये तक है। राजस्थान सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर अब 2.5 लाख रुपये वार्षिक कर दिया ताकि अधिक बच्चे इस योजना का लाभ ले सकें। आरटी अधिनियम की धारा 13 के अनुसार प्रवेश के समय जो कैपिटेशन शुल्क लेने पर क्या दंड है? लिए गए शुल्क का 10 गुना तक जुर्माना। धारा 13 प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार के स्क्रीनिंग टेस्ट यानी साक्षात्कार कैपिटेशन शुल्क पर रोक लगा दी है। उल्लंघन करने पर जुर्माना का प्रावधान है। प्राथमिक स्तर 6 से 8 शिक्षक जो छात्र अनुपात, यदि छात्रों की संख्या 100 से अधिक है तो कौन सा पद अतिरिक्त रूप में दिया जाएगा? तो पूर्णकालिक प्राध्यापक का पद दिया जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर 100 से अधिक छात्र होने पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक, कला स्वास्थ्य शिक्षा शारीरिक शिक्षा के लिए अंशकालिक अनुदेशक दिए जाते हैं। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 29 के तहत पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, भय आघात और चिंता मुक्त वातावरण हो, शिक्षा का माध्यम यथासंभव मातृभाषा में होना चाहिए, ये उपयुक्त सभी है। धारा 29 बाल केंद्रित शिक्षा सतत व्यापक मूल्यांकन पर जोर देती है ताकि बच्चे का प्राकृतिक विकास हो सके। तो मित्रों, इस प्रकार हम आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे के जो नेक्स्ट अपने पास इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं वो बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।